समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कहानी। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। उसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समिधा और कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इससे बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत उनके गांव में आया। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां तक रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म से उसे याद आ जाते हैं। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा कि आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन आरंभ किया और उस कीर्तन से अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों में आंसू आ गए, मानो आज खुशी के से उसके आंसू नहीं पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई तो संतजन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बात, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरी संतान होगी वह तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय है।
तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने में लगा रहता था। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षद ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक लिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम इसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमराज के दूत ने इस प्रकार का कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षद ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूत ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वो अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षद ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और भेद की बात है कि धर्म ज्ञानियों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और दंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसे कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही नहीं सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामिनी, ऐसे लोगों का सत्संग, स्त्री राज, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इससे सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षद पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़वाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पछतावा करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैंने कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने इस एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापी आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल के कलंक का टीका लगा लिया। अरे माँ बाप बूढ़े तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कुकृत हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार के यम यातनाओं को भोगता है। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं
अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उसे देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर दिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रगति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही वे ही चोर पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वे खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति नारायण के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो नारायण नारायण दोस्तों, अभी तक हमारी कथा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।